मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुर्बानी का गोश्त खाना और जमा करना कैसा है? फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने तुम में से कुर्बानी की तो तीसरे दिन वो इस हालत में सुबह करे कि इसके घर में कुर्बानी के गोश्त में से कुछ भी बाकी ना हो। दूसरे साल सहाबाए कराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम इस साल भी वही करें जो पिछले साल किया था कि 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त भी ना रखें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब खाओ और खिलाओ और जमा करो। पिछले साल तो चूँकि लोग तंगी में मुब्तला थे और इसलिए मैंने चाहा कि तुम लोगों की मुश्किलात में इनकी मदद करो। ये बहुत प्यारी हदीस है और हदीस से बुखारी शरीफ की है। तो रोज़ाना इन चीज़ों को सुना करें। जो दीन के हवाले से जो बात होती है वो पुख्ता बुखारी शरीफ की ये हदीस है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और लोगों में भी तकसीम करने की तौफीक दे। और ये भी नहीं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारा ही गोश्त आप जो है वो रख ले और लोगों को तकसीम ना करें, बल्कि इसका एक तरीक़ेकार है। वो सब लोगों को पता है कि 3 हिस्से जो हैं वो निकाले जाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह, जितने भी मोमिनीन ने इतने मुश्किल और तंगी की हालात में कुर्बानी का जो अल्लाह का हुक्म है उस पर जो है अमल किया है और कुर्बानी दी है, अल्लाह ताला सब की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए और सब के दर्जात बुलंद फरमाए। और अल्लाह ताला आइंदा भी आने वाले सालों में सबको ज़िंदगी सेहत दे और कुर्बानी ये सुन्नत इब्राहीम अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम प्यारे आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात होती है वो आप तक पहुंचाते हैं। ज़ुबान बेशक हमारी है लेकिन फरमान मुस्तफ़ा का है सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।